गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी की लेफ्ट कंटिन्यूटी, राइट कंटिन्यूटी और स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े थे हमने कंटिन्यूटी के। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, वो हमारी क्या है? सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सातत्यता की अनुक्रम परिभाषा, और इसका एक और नाम है हेनी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के दो नाम हैं, सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्यता की अनुक्रम परिभाषा, और एक हेनी डेफिनेशन, हेनी वैज्ञानिक का नाम है। अब हमें इस डेफिनेशन को समझने से पहले ये समझना होगा कि हमारी सीक्वेंस क्या होती है, क्योंकि नाम दिया गया है सिक्वेंशियल। तो सीक्वेंस क्या होती है, जिसे हम हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम, क्रम का मतलब किसी एक निश्चित क्रम में, अनु का मतलब पीछे, किसी एक क्रम के पीछे सारे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो क्या ये एक अनुक्रम है या नहीं? तो ये एक अनुक्रम है, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स एक फिक्स रूल के अंदर हैं, एक फिक्स्ड रूल फॉलो कर रहे हैं। सबका डिफरेंस, सारे के सारे क्या है? सम संख्या है। सबसे पहले नंबर 1, सारी की सारी सम संख्याओं का समुच्चय है। नंबर 2, 2, 4, 4, 6, इन सबका डिफरेंस हम क्या देख रहे हैं? इन सबका डिफरेंस हमारा 2, 2 है। तो ये क्या है? एक फिक्स रूल के अंतर्गत, एक फिक्स नियम को फॉलो करते हुए। वैसे फंक्शन भी हमारा क्या होता है? एक फंक्शन, एक सेट होता है जो एक फिक्स रूल के अंदर होता है, लेकिन यहाँ एक फिक्स नियम होगा, एक अनुक्रम एक फिक्स नियम के अंदर होता है। मतलब इन सब में देखें हम, अगर इन सब एलिमेंट्स के बीच में हम डिफरेंस देखें तो वो क्या है? 2, 2 का। कि अगर मैं इसको टोटली अगर ऐसे लिखना चाहूँ fx = x + 2, वेयर इसे मैं दो तरीके से प्रदर्शित कर सकती हूँ। अनुक्रम, अनु मतलब पीछे, मतलब हर एलिमेंट अपने पीछे वाले एलिमेंट को फॉलो करता हुआ जाएगा। अगर इस सेट का हम नाम देना चाहे तो हम इसे fn = 2n, जहाँ n बिलोंग करता है हमारा नेचुरल नंबर में। इस रूप में हम देख सकते हैं इसको 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6। तो ये हमारा क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गई, ये अनुक्रम हो गया एक हमारा, एक फिक्स रूल के अंदर है। इसी को हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, हम एक इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं fxn + 1 = xn + 2, where x1 = 2। कि हमें बता दिया कि x1 हमारा क्या है? 2 है। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा? 1 + 1 2 क्या हो जाएगा? x1 + 2, 2 + 2 हमारा 4। अगर हमें x3 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? x2 + 2, x2 क्या है हमारा? 4 + 2 6। तो इस तरह हम इसे दो चीजों से प्रदर्शित कर सकते हैं। अनुक्रम एक फलन होता है जिसके अंतर्गत हमारा जो डोमेन होगा वो हमेशा क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अनुक्रम में जो हमारा डोमेन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। कि 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पहले आप क्या मिला? 2, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 4, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 6। तो इस तरीके से हमारा अनुक्रम डिफाइंड है। इसमें हमेशा जो डोमेन होगा वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। ये सीक्वेंस होती है जो एक फिक्स नियम के अंतर्गत फॉलो करती है, तो इसे हम सीक्वेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं सीक्वेंस का हम 1/n where n belongs to नेचुरल नंबर। जैसे आपको मैंने बताया सीक्वेंस है, इसका हमेशा डोमेन हमारा नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स को जनरली हम n से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी जो सीक्वेंस है, और सीक्वेंस को जिस तरह फंक्शन को हम fx से प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह सीक्वेंस का जो नोटेशन होता है, जो इसका साइन होता है, वो हमारा नोटेशन प्रतीक चिन्ह इसका इस तरीके से होता है। यहाँ सीक्वेंस को ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ हम इसे ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। और ये हमेशा एक अनंत समुच्चय होता है। अनंत क्यों होता है? क्योंकि हमारा डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स खुद क्या है? इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसलिए जो सीक्वेंस होती है वो एक अनंत होती है। सीक्वेंस कभी भी फाइनाइट नहीं होती। सीक्वेंस अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है, जिसका डोमेन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
और इसको प्रतीक चिन्ह xn, यहाँ हम इसको मंझले को ब्रैकेट में और यहाँ पे हम इसको xn ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस हम बनाएं तो 1 आगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे ऐसे करते हुए हमारे पास ये सीक्वेंस बनेगी। तो ये हो गई एक सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आप समझ गए होंगे। सीक्वेंस क्या होता है? एक अनंत समुच्चय होता है जिसका डोमेन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा और एक फिक्स नियम के अंतर्गत एक क्रम को फॉलो करते हुए, निश्चित क्रम को फॉलो करते हुए अवयव होंगे। एक एग्जांपल अगर हम देखें 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब अगर हमें बोला जाए इस सीक्वेंस का आप nवां पद निकालो, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किस रूप में है हमारे अवयव, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसके अवयव को जनरली n से डिनोट करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया n+1। जैसे n बराबर 1 रखोगे आपको क्या मिलेगा 1/2। ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 1/3, ये 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 1/4। सीक्वेंस में हमेशा इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जो पहला अवयव होगा वो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, दूसरा f2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर f3 लगातार चलने वाला है। मतलब जब आपने 1 डाला तो 1 के लिए आपको आउटपुट 1/2 मिला, जब 2 डाला तो 1/3 मिला। ये कंटिन्यू चल रहा है, ये 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि इनका डोमेन क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ आप क्रम को आगे पीछे परिवर्तित करके नहीं लिखा जाता। सीक्वेंस में एक फिक्स क्रम होता है जो डोमेन अगर हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से तो कंटिन्यू चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी इमेजेस को ही यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ इस सेट का nवां पद किस रूप में 1/n+1। जैसे आप 1 रखोगे आपको क्या मिलता है 1/2, 2 रखोगे तो आपको 1/3 मिलता है, 3 रखोगे तो आपको 1/4 मिलता है। तो ये हमारी सीक्वेंस हो गई। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी नॉलेज पढ़ेंगे जो हमारा हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस, इसके 2 भाग हैं। फर्स्ट जो सेकंड होगा हमारा थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, वो पूरा ही हमारा सीक्वेंस ऑफ सीरीज पे। तो आगे जो मेन डिटेल में हम इसको जो हमारी बुक है सेकंड थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस अभिसरण सिद्धांत, उसमें पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना आगे ध्यान रखो कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू, यहाँ r कुछ भी हो सकता है, हम जनरली r लेके चलते हैं और फिक्स नियम के अंतर्गत होता है। और इसको xn और या फिर इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसके नोटेशन है। और इसमें f1, f2, f3, f4, f5 इस तरीके से। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इमेज 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज f1, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज f2, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज f3। आप इसको आगे पीछे नहीं करोगे, आप इसको यूं ही लिखना है। जनरली हमें 1 2 जो लगातार ही दिए हुए हैं वो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब संगत होंगे। तो ये हमारी सीक्वेंस हो गई कि सीक्वेंस होती क्या है, डोमेन नेचुरल नंबर्स होंगे और इसको हमें प्रदर्शित किया जाता है एक फिक्स नियम होगा उसके अंतर्गत कि सारे रूल हम एक nवां पद अगर हमने निकाला है तो उस nवें पद को देखते हुए हम आगे के पद को लिख सकते हैं। सीक्वेंस में यही होता है। जैसे अभी हमने देखा था 1/n+1, तो इससे हमने सारे पद निकाल दिए। अगर हमें दे दिया जाए कि हमारा f(x) हमारा 1/n+1 है तो इससे हम पूरी सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ये तो हमने देखा सीक्वेंस क्या होती है। अब दूसरा हम देख रहे हैं सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। कन्वर्जेंस को हिंदी में हम बोलते हैं अभिसृत होना, एक तरफ केंद्रित होना। अभिसृत का मतलब जैसे हम लेंस में पढ़ते हैं अपसारी और अभिसारी, ये 2 शब्द हम लेंस में पढ़ते हैं, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो अपसारी में हम क्या करते हैं कि किरणें चारों ओर फैल जाती है और अभिसारी में हम क्या कहते हैं कि वो एक बिंदु की ओर केंद्रित होती है। ये 2 शब्द हम साइंस में पढ़ते हैं, अभिसारी और अपसारी। अपसारी क्या कहता है कि किरणों को चारों ओर फैलाता है और अपसारी में सारी किरणें एक बिंदु की ओर केंद्रित होती है। तो सेम वही चीज हमारे लिए यहाँ पर फॉलो होती है। सीक्वेंस में भी 2 चीजें होती है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होता है अभिसारित होना, कन्वर्जेंस अभिसारी, जो एक बिंदु की ओर केंद्रित हो। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें 1 1/2
1/3, 1/4, 1/5, जिसका इस तरीके से 1/n के फॉर्म में इसका nवां पद है। तो अब हम अगर इस सीक्वेंस को देखें तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस किसी एक निश्चित बिंदु की ओर जा रही है। 1, 1/2, 1/3, 1/4। अगर हम इन सबको देखें तो ये सारे के सारे क्या है, 0 के नेबरहुड में 1 है, 1/2 क्या है 0.5 है। अगर 1/3 की बात करें तो ये हमारा क्या है 0.33 है। अगर 1/4 की बात करें 0.25 है। 1/5 की बात करें 1, 0.5, 0.33, 0.25, 0.20। तो ऐसे करते हैं। अगर 1/6 को हम देखेंगे तो वो हमारा क्या आ रहा है, 1/6 को हम देखेंगे तो वो 0.1 ही आ रहा है हमारा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये सीक्वेंस किसकी ओर जा रही है, 0 की ओर बढ़ती जा रही है। जितना बड़ा नंबर हम नीचे रखते रहेंगे उतनी छोटी वैल्यू हमको मिलेगी। कहाँ जा रही है, 0 की ओर। लेकिन 0 कभी नहीं मिलेगा। 0 कब मिलेगा, जब अपन में इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इंफिनिटी तो हम सब्स्टिट्यूट करते ही नहीं, क्योंकि हम क्या कहते हैं इंफिनिटी सेट में नहीं है, सेट के, इसलिए हम 0 की ओर जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 1 से जैसे जैसे हम सारे नंबर्स 1 से छोटा तो जा रहे हैं। ये हमारी सीक्वेंस कहाँ जा रही है, सारे पॉइंट 0 की ओर जा रहे हैं। जैसे हमने लिमिट में बोला था हम उस पॉइंट की ओर जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उस पॉइंट पर पहुंचे नहीं। तो सेम इस सीक्वेंस की वहां हम लिमिट में एक पॉइंट को लेके चलते हैं और एक पॉइंट के लिए बात करते हैं कि ये एक पॉइंट उस ओर जा रहा है, कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमारी l की ओर कन्वर्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे पूरी सीक्वेंस की बात करें, इतना नंबर कंटिन्यू जो इस सेट में जिसके अंदर अनंत अवयव, काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट है, अनंत अवयवों का जो ये समुच्चय है, ये पूरा का पूरे समुच्चय की हम बात करेंगे। ये पूरा समुच्चय कहाँ जा रहा है, 0 की ओर। केवल कुछ अवयवों को छोड़ के, केवल कुछ को छोड़ के बाकी सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, हमारे 0 की ओर। ये पूरा का पूरा सेट। इस 1 को छोड़ दें, लेकिन 1/2 को छोड़ दें, ज्यादा से ज्यादा 1/3 को आप छोड़ दो, लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, 0 की ओर। तो अनंत समुच्चय में से, इस सेट के अनंत अवयवों में से कुछ अवयवों को छोड़कर बाकी सारे के सारे किस ओर जा रहे हैं, 0 की ओर। मतलब 0 के नेबरहुड में, 0 के परिवेश में। तो हम क्या कहेंगे, ये सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अभिसारी मतलब एक बिंदु की ओर कन्वर्ज हो रही है। कौन से बिंदु की ओर, 0 की ओर। तो ये सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अभिसारी सीक्वेंस है, जो कि 0 की ओर कन्वर्ज हो रही है। मतलब इसका जो कन्वर्जेंट पॉइंट है, जिस बिंदु की ओर ये केंद्रित हो रही है, वो बिंदु क्या है हमारा, 0। तो अभिसारी से हमारा क्या मतलब है, सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का मतलब यही है कि उस सीक्वेंस के सारे अवयव, कुछ अवयव को छोड़ के, जिस सीक्वेंस में क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर्स है, तो जो सेट बनेगा वो अनंत अवयव का, काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स का जो सेट होगा, उस सेट के कुछ अवयव को छोड़ के, वो कुछ अवयव भी कौन से, परिमित, केवल फाइनाइट नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, जो रेस्ट एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एक निश्चित बिंदु की ओर, एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर टेंड कर रहे हैं, की ओर जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और किस ओर कन्वर्ज कर रही है, किस ओर अभिसरित हो रही है, उस बिंदु ए पर। इसकी जो डिटेल्ड में जो हमारी डेफिनेशन है, इसमें भी हम एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो डिटेल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में। अभी केवल हमारा यही समझना जरूरी है कि सीक्वेंस क्या है और सीक्वेंस के अभिसरण से क्या मतलब है, अभिसरण का मतलब कन्वर्जेंस से क्या मतलब है। तो एक एग्जांपल हमने ये लिखा 1/n, n बिलोंग्स टू n, जो हमारी 1, 1/2, 1/3 की, ये हमारी कहाँ जाती है, 0 की ओर जा रही है। इसी तरह हम अगर एक सीक्वेंस ले लें 1 1 1 1 1 1, कांस्टेंट फंक्शन की सीक्वेंस। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शंस की सीक्वेंस है। मतलब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 1 मिल रहा है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 1 मिल रहा है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 1 मिल रहा है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 1 मिल रहा है। ये भी किस ओर जा रही है, 1 की ओर। सारे पूरे सीक्वेंस में 1 1 है, तो ये कहाँ जा रही है, 1 की ओर। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अर्थात कुछ अवयव को छोड़ के बाकी सारे के सारे अवयव किसी एक निश्चित बिंदु की ओर अभिसरित होंगे, और वो निश्चित बिंदु क्या कहलाती है, इस सीक्वेंस की सीमा। जो ये निश्चित बिंदु, ये 0 क्या है, इस सीक्वेंस की सीमा है, ये 1 क्या है, इस सीक्वेंस की सीमा। तो ये हमने देखा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। अब नाउ वी आर कमिंग टू द आवर पॉइंट, सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस एक डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें वो दो चीजें समझनी बहुत जरूरी थी। तो हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी क्या होती है, जिसे हम कहते हैं हेनरी डेफिनेशन भी। हम क्या कहते हैं, एक फंक्शन f i to r, एक हमारा फंक्शन है f फ्रॉम i to r वेयर i इज एन इंटरवल। हम क्या कह रहे हैं, जहां
या क्लोज इंटरवल, कुछ भी हो सकता है, हमें ये फिक्स करके नहीं बताया, बस इतना सा कि बोला है आई एक इंटरवल है, मे इट बी ओपन और बी क्लोज, कुछ भी हो सकता है, हमें आइदर ओपन और क्लोज कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इट्स सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू i, ये इस पॉइंट पर x इक्वल टू a बिलोंग्स टू i पर कंटिन्यूअस कहलाता है इफ फॉर एवरी सीक्वेंस, यहाँ जो ये एवरी वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं हम, फॉर एवरी सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस en, हमने बोला था सीक्वेंस को हम xn से प्रदर्शित करते हैं, नोटेशन an भी हो सकता है, bn भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फॉर एवरी सीक्वेंस en, कि जितनी भी सीक्वेंस en है, एवरी, ये शब्द काम रखना है एवरी, अगर एक भी छूट गई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि हमें बोला गया एवरी की सबको लेना है हमें, एवरी सीक्वेंस en जो कि इस बिंदु a की ओर कन्वर्ज कर रही है, वही सीक्वेंसेस लेनी है हमें जो किसकी ओर कन्वर्ज होती है a, मान लेते हैं 10 सीक्वेंसेस है, इन 10 में से अगर 5 सीक्वेंस है जो 2 की ओर कन्वर्ज हो रही है, हमको 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 10 है, 10 में से 5 सीक्वेंसेस हमें 2 की ओर कन्वर्ज हो रही है, तो इन पांचों को ही हमें लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। इफ एवरी सीक्वेंस en कन्वर्जिंग टू a, जो कि a की ओर कन्वर्ज कर रही है, किसमें, i के अंदर, ये सीक्वेंस भी कहां से लेनी है हमें, i से, ये सीक्वेंस खुद कहां से आई है, i से, सीक्वेंस के पॉइंट्स कहां से आए, i से, i के बाहर नहीं लेना है, क्योंकि हम क्या कहते हैं फंक्शन क्या है, एक डोमेन होता है कोडोमेन, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है सीक्वेंस में क्या होता है, डोमेन नेचुरल नंबर्स है, लेकिन इस इंटरवल i के बाहर नहीं जाना है, सीक्वेंस हमें ऐसी बनानी है जिसके अगर इस i के अंदर ही रहे, तो जो सीक्वेंस en है बिलोंगिंग टू a, en यहाँ आप लिख लो, जो सीक्वेंस en है ये बिलोंग करती है i में, जो सीक्वेंस है an मेरी वो कहाँ है हमारी i में है, जो कन्वर्ज कर रही है a की ओर, फॉर दैट हम क्या कह रहे हैं कि f i से r में एक फंक्शन है जहां i एक इंटरवल है, अगर इस इंटरवल का एक पॉइंट मैंने क्या लिया है a, x इक्वल टू a बिलोंग्स टू i, देन फॉर एवरी सीक्वेंस, क्या कह रहे हैं, हर एक सीक्वेंस en जो कि i में है, जो a की ओर कन्वर्ज, कि हर एक सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस en कन्वर्जिंग टू a, कि हर वो सीक्वेंस जो a की ओर कन्वर्ज कर रही है किसके अंदर, i के अंदर, उसके लिए, उस सीक्वेंस के लिए, फॉर दैट f of an, the sequence of corresponding the corresponding sequence of functional value, कि इस सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम इस पे फंक्शन अप्लाई करें, जो f of an की जो सीक्वेंस बनेगी वो किस और कन्वर्ट करनी चाहिए, हमारी f of a को। एक बार फिर देखते हैं, हम कह रहे हैं f हमारा एक फंक्शन है i से r में, जहां i हमारा एक इंटरवल है, ये इंटरवल क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी। अब हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू a जो एक पॉइंट है वो हमारा i में बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं कि हर एक सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस en जो a की ओर कन्वर्ज हो रही है, हर वो सीक्वेंस en जो a की ओर कन्वर्ज कर रही है किसके अंदर, i में, उसके लिए जो इस सीक्वेंस en की जो फंक्शनल सीक्वेंस है, कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल वैल्यूज, की इसकी जो सीक्वेंस की जो फंक्शनल वैल्यूज की जो सीक्वेंस होगी f ऑफ an, फंक्शनल का मतलब कि आप f ऑफ an, f अप्लाई कर दो, f अप्लाई करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी f ऑफ an की, वो किस ओर कन्वर्ज करनी चाहिए, f ऑफ a की ओर, तब हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट a पर। f i से r में एक फंक्शन है जहां i एक इंटरवल है, ये इंटरवल क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी, तो हर एक, अब हम x इक्वल टू a जो कि i का ही एक पॉइंट है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, सिक्वेंशियल डेफिनेशन, तो सीक्वेंस की बात होगी कि हर एक सीक्वेंस i के अंदर, हर एक सीक्वेंस जो a की ओर कन्वर्ज हो रही है, इस i में जितनी भी सीक्वेंसेस है जो a की ओर कन्वर्ज होती है, उनके लिए जो इसकी फंक्शनल वैल्यूज की जो सीक्वेंस होगी, इस en की जो फंक्शनल वैल्यूज की जो सीक्वेंस है f ऑफ an, वो किस ओर कन्वर्ज होनी चाहिए, f ऑफ a की ओर, तब जाके हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है इस पॉइंट a पर। एक बार हम फंक्शनल वैल्यूज से मतलब समझते हैं कि फंक्शनल वैल्यूज से हमारा मतलब क्या है। सपोज an जो है हमारी इस रूप में
फंक्शन होना चाहिए ना, पहले हमने डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1, ये हमने डिफाइन किया है। अब मैं ले रही हूँ हमारा, अब an बनाते हैं। पहले हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, हमारा फंक्शन क्या है इस तरीके से x और x प्लस 1 के फॉर्म में an बनाया। सपोज an है 7 2 3 इस तरीके का है। an जो है मेरा 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू इंफिनिटी, इस तरीके का है an। तो f ऑफ an का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 f ऑफ 1/2 f ऑफ 1/3 अप टू सो ऑन। अब अगर हम इसे बनाए तो f ऑफ 1 का मतलब क्या है कि x के अंदर बनाओ जोड़ो, तो 2। f ऑफ 1/2 का मतलब क्या है 1/2 प्लस 1। f ऑफ 1/3 का मतलब क्या है 1/3 प्लस 1। f ऑफ 1/4 का मतलब क्या होगा f ऑफ 1/4 प्लस 1। अब हम देख रहे हैं ये an जो सीक्वेंस है किस ओर जा रही है हमारी 0 की ओर। तो जो इसकी सीक्वेंस, जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, इस सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो इसकी संगत, इसके संगत जो फंक्शनल सीक्वेंस है, मतलब जब f इस पे अप्लाई की, ये हो गई an की संगत। फंक्शनल सीक्वेंस f ऑफ an जो है वो किस ओर कन्वर्ट करनी चाहिए f0 की ओर। और f0 हमारा क्या है यहाँ पर 1, तो ये सीक्वेंस भी 1 की ओर कन्वर्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होगा इस पॉइंट a पर कंटिन्यूस होगा। तो ये हमने देखा an सीक्वेंस बनाई, फंक्शन दिया हुआ है तो उससे हमने f ऑफ an बनाया कि अगर सीक्वेंस an मेरी a की ओर कन्वर्ट कर दिए तो उसके संगत जो फंक्शनल कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल सीक्वेंस होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इस an की संगत जब फंक्शन अप्लाई करने पर जो सीक्वेंस बनेगी f ऑफ an वो किस ओर कन्वर्ट होनी चाहिए f ऑफ a की ओर, इट मींस f ऑफ 0 की ओर। तब मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा कंटिन्यूस कहलाएगा इस पॉइंट a पर। तो ये हमारी क्या होगी सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं कि क्या है f i to r, इसको लिखते हैं f i to r, i इज इक्वल टू इंटरवल शॉर्ट में क्या कहती है ये x इक्वल टू a बिलोंग्स टू i for all an belongs to I such that, क्या कह रहे हैं हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं कि f i से r में एक फंक्शन है जहां i एक इंटरवल है, x बराबर a एक पॉइंट है इस i का, फॉर ऑल i जहां हमने एवरी सीक्वेंस की बात की, हर एक सीक्वेंस an जो i में बिलोंग कर रही है, सच दैट किस प्रकार की, जिनके लिए an इज कन्वर्जिंग टू a। केवल वही सीक्वेंसेस लेनी है, वो सारी सीक्वेंसेस लेनी है जो a की ओर कन्वर्ज कर रही है, a की ओर कन्वर्ज कर रही है। फॉर दैट f of an, the sequence of f of an converges to f of a, कि f sequence of f of an किस ओर कन्वर्ज करनी चाहिए f of a की ओर, then f is said to be, ये क्या दिखाता है implies that f is continuous at x equal to a। इसका मतलब f क्या होगा मेरा कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a पर। तो ये हमारी शॉर्ट में डेफिनेशन होगी। ये केवल लैंग्वेज है और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन इन मैथमेटिकली हमने 4 लाइनों में लिख दी। तो ये है हमारी सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा नाम है इसका हेनी डेफिनेशन। तो दोनों नामों से ये आ सकती है, तो इसलिए हमें दोनों नाम पता होने चाहिए कि क्या है। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में हेनी डेफिनेशन क्या है, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार।